हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संघ एनिलिडा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं संघ एनिलिडा के बारे में, और संघ एनिलिडा के महत्वपूर्ण और सामान्य लक्षणों के बारे में भी आपको बताएंगे हम। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ संघ एनिलिडा, यानी कि एनिलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक लैमार्क जी ने किया। एनिलिडा का अर्थ होता है मित्रों, एनिलिडा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं, संघ एनिलिडा के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनकी बॉडी खंड युक्त होती है। और मित्रों, अगर मैं एनिलिडा को ग्रीक वर्ड में तोड़ूं तो इसका अर्थ होता है मित्रों एनुलुअस। एनुलुअस मीन्स होता है मित्रों रिंग, और आइडोस मीन्स होता है फॉर्म, यानी ऐसे जंतु जो वलय को धारण किए होते हैं, जिनकी बॉडी वलयानुमा होती है, ऐसे जंतु जो होते हैं वो संघ एनिलिडा के अंतर्गत बिलोंग करते हैं मित्रों। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा, संघ एनिलिडा की लगभग 15 लाख जातियां ज्ञात हैं, विद्यमान हैं। तो संघ एनिलिडा की कितनी लाख जातियां हैं मित्रों? 15 लाख जातियां इसकी ज्ञात हैं। लेकिन मेयर के अनुसार मैं अगर बात करूं, महान आपके जो साइंटिस्ट हैं, महान साइंटिस्ट हैं मेयर के अनुसार संघ एनिलिडा की 9 लाख जातियां हैं। अब मैं बात करूंगा संघ एनिलिडा के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और बड़े बड़े कंपटीशन में भी इस संघ के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संघ एनिलिडा के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहला लक्षण क्या है? इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर जो होता है वो खंडित होता है, यानी खंड युक्त होता है, लंबा होता है एवं क्रमी के आकार का होता है। क्रमी यानी फीते नुमा संरचना जिन जंतुओं की होती है उनको क्रमी कहते हैं। तो क्रमी के आकार के ये होते हैं। और प्रत्येक और मैं मित्र आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक वलय जैसा होने के कारण, यानी ये जो जंतु है प्रत्येक वलय के होने के कारण इनको एनिलिडा कहा गया। यानी कहने का तात्पर्य इस लक्षण में क्या है कि ऐसे जंतु जिनका शरीर खंड में बटा हो, लंबा हो एवं क्रमी के आकार का हो, तो इन जंतुओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी इसको हम कह सकते हैं एनिलिडा। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? एनिलिडस। ये आपके जो जंतु हैं एनिलिडा, ये संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको दूसरा लक्षण बताऊंगा मित्रों। दूसरा लक्षण इसका क्या है? दूसरा लक्षण है कि प्राणियों के विकास क्रम में वास्तविक देह गुहा उदय सर्वप्रथम इन जंतुओं में ही हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्राणियों के विकास क्रम में जो देह गुहा का निर्माण हुआ सर्वप्रथम इसी जंतुओं में हुआ। किस जंतु में? संघ एनिलिडा के जंतुओं में। अगला लक्षण मित्रों, ये बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। ये जंतु किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं मित्रों, और त्रिस्तरीय जंतु होते हैं ये आपके। अगला लक्षण क्या है मित्रों? अगला लक्षण है ये जो जंतु होते हैं ये जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। तो ये दोनों तरीके से होते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार से होते हैं। अगला लक्षण मित्रों क्या है? अगला लक्षण है ये द्विपार्श्विक सममित तथा सिलोम युक्त होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलोम युक्त होती है। अगला लक्षण है इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं मित्रों। अनेक प्रकार के खंड इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए कहा भी गया कि संघ एनिलिडा के अंतर्गत वे एनिमल आते हैं इनकी बॉडी खंड युक्त होती है। तो इनकी बॉडी में अनेक प्रकार के खंड होते हैं, अनेक खंड होते हैं। अगला जो लक्षण मित्रों, अगला लक्षण है इनमें शरीर भित्ति में कई परतें होती हैं। इनकी शरीर भित्ति की मैं बात करूं, सेल इनकी बॉडी वाल की मैं बात करूं, तो इसमें कई प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, कई प्रकार की शरीर भित्ति पाई जाती हैं। इनकी शरीर में कई प्रकार की शरीर भित्ति पाई जाती हैं मित्रों। अगला लक्षण क्या है मित्रों? अगला लक्षण है इनमें उच्च चर्म, यानी कि क्यूटिकल की बात यहाँ पे की जा रही है। इनमें उच्च चर्म यानी कि क्यूटिकल बहुत ही पतला होता है। उपचर क्या होता है? क्यूटिकल क्या होता है? बहुत ही पतला होता है मित्रों। अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण है शरीर की दीवार और आहार नाल की बीच की परत को देह गुहा कहते हैं। शरीर इस एनिमल यानी इस संघ के जंतुओं में शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जो गुहा होती है उसी को हम लोग देह गुहा कहते हैं।
अगला लक्षण क्या है मित्रों, आइए जानते हैं अगला लक्षण क्या है। अगला लक्षण है मित्रों इस संघ का, इस संघ के जंतु का अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास पाया जाता है। इस संघ के जो जंतु हैं इनमें अंग और अंग तंत्र का पूरी तरीके से विकास पाया जाता है। अगला लक्षण क्या है मित्रों, अगला लक्षण है इनमें आहार नाल पूर्ण नलिकाकार होता है। इनमें आहार नाल जो होती है वो पूर्ण नलिकाकार होती है और आहार नाल के जो भाग होते हैं वो सारे भाग स्पष्ट होते हैं। अगला लक्षण मित्रों, अगला लक्षण है इनमें रक्त जो होता है यानी ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। इनमें रक्त बंद प्रकार का होता है मित्रों। अगला लक्षण क्या है, अगला लक्षण है इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में ना होकर बल्कि प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। अगला लक्षण क्या है मित्रों, अगला लक्षण है इनमें उत्सर्जन जो होता है वो वृक्कों के द्वारा होता है और वृक्क की मैं बात करूं तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वृक्कों के द्वारा होता है यानी नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगला लक्षण क्या है मित्रों, अगला लक्षण है इनके तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका या मस्तिष्क एवं एक दोहरी तथा ठोस आधार तंत्रिका रज्जु होती है। तो ये हुए मित्रों संघ एनिलिडा के सामान्य एवं महत्वपूर्ण लक्षण। अभी आपके मैं एक लक्षण की बात और करूंगा मित्रों। अगला जो एक लक्षण है मित्रों वह क्या संघ एनिलिडा का, वह है इस जंतु, ये जो जंतु होते हैं ये एकलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी भी होते हैं। तो इस प्रकार के जंतु एकलिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इस संघ के कुछ जंतुओं का नाम भी बताऊंगा, जैसे नेरीस है, केचुआ है, जोंक है। तो ये जो हैं ये संघ एनिलिडा के अंतर्गत बिलोंग करते हैं। जो केचुआ होता है मित्रों यह किसान का मित्र कहलाता है, किसान का मित्र कहलाता है जो किसान के लिए मृदा को उर्वरक बनाता है, किसान के लिए मृदा को क्या बनाता, उपजाऊ बनाता है मित्रों। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको संघ एनिलिडा के बारे में बताया, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और जीव विज्ञान के बारे में अगली वीडियो में आपको मैं फिर अच्छी वीडियो के साथ आऊँगा और आपको जीव विज्ञान का अच्छा नॉलेज दूंगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शैलेंद्र सिंह, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।